अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा ICS 2 का लेक्चर चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 है। जब हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था इनपुट आउटपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू, इसके बाद हमने आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन को डिस्कस किया। प्रिंटफ फंक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होता है, इसमें हम क्या कौन सी स्टेटमेंट को किस तरह प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को किस तरह स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जा सकता है, ये डिस्कस किया हमने। इसके अलावा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। जब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में स्ट्रिंग जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं उसके साथ हमें डिफरेंट टाइप्स फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई हमारा इंटीजर टाइप का डाटा है तो उसे हम %d के साथ जो भी इंटीजर टाइप वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो उस स्ट्रिंग में किस जगह पे कौन से पॉइंट पे इंटीजर वैल्यू हमने रखवानी है वो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर से स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह इंट के लिए %g, d फ्लोट के लिए %f, और आपको तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताया। फिर हमने डिस्कस किया फॉर्मेटिंग इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है। इससे रेलिवेंट हमने प्रोग्राम भी किया, उसे स्क्रीन रन करके एग्जीक्यूट करके भी आपको आउटपुट दिखाई। फिर हमने स्केप सीक्वेंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट होने के लिए यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा मल्टीपल स्पेसिस देने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केप सीक्वेंस हमने डिस्कस किया और उनका पर्पस उसे भी स्टडी किया। फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्कैनएफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। ये फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है और स्कैनएफ फंक्शन जस्ट इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप की इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। इससे रेलिवेंट एक प्रोग्राम हमने डेव में कम बनाया, उसे कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और उस प्रोग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो हमसे इनपुट स्क्रीन, उसकी आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले होती थी, वो फ़ौरन डिसअपेयर हो जाती थी। खैर, इस लेक्चर में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपकी तरफ से एक क्यूरी आई थी कि सर आप मल्टीपल स्पेसिस लाइंस के अंदर दे देते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन कहाँ पे हमने लाइन स्किप करनी है और कहाँ पे हमने लाइन स्किप नहीं करनी। तो उसका सिंपल आंसर जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तब आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल भी आप इसको अपने माइंड में बिठा लें कि जब आप प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो मल्टीपल लाइंस को स्किप करना या एक लाइन को स्किप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक लाइन भी स्किप कर सकते हैं और ज़्यादा मल्टीपल लाइंस को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपने जो लाइन लिखी है, जिस लाइन में आपने कोड राइट किया है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है और उसके लास्ट पे आपने टर्मिनेटर लगाया है या नहीं लगाया। टर्मिनेटर लगाया, उसके बाद आप एक लाइन स्किप करें चाहे दो लाइन स्किप करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपाइलर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं, लाइंस को स्किप कर देते हैं कि ताकि हमें पता चले कि इस पॉइंट पे हम इनपुट ले रहे थे, ये पॉइंट हमने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए रखा है, ताकि हमारा कोड जो है वो डिफरेंट सेपरेट, एक दूसरे से लाइन सेपरेट नज़र आ रही हो और हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पे हमने इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट गेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ये जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए। तो हमने एक प्रोग्राम किया था किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। यूज़र से हमने इनपुट लेनी है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर, वो किलोमीटर एंटर करेगा और उसे आउटपुट जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करके हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। खैर, इसके लिए हम स्कैनअप फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैनअप फंक्शन जस्ट एंड जस्ट इंटीजर और फ्लोट टाइप के डाटा को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा अगर हमने कोई एक करेक्टर लेना है, स्कैनअप फंक्शन के साथ हम गेट सी एच एंड गेट सी एच ई का फंक्शन भी यूज़ करते हैं। ये फंक्शंस करेक्टर इनपुट्स लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दो हमारे पास फंक्शन है करेक्टर को इनपुट गेट करने के लिए, एक है गेट सी एच एंड दूसरा है हमारे पास गेट सी एच ई। दोनों का काम सेम है, इन्होंने करेक्टर
इनपुट गेट करनी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप कैरेक्टर इनपुट कर लेने के लिए गेट सी एच का फंक्शन यूज करते हैं, तो आपने कीबोर्ड के ऊपर जो भी की प्रेस करेंगे, चाहे आपने ए प्रेस किया है, बी प्रेस किया है या सी प्रेस किया है, एनी की ऑन द कीबोर्ड, तो वो फौरन उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा जो फर्स्ट की आपने प्रेस की होगी। और उसके बाद आपको वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाएगा कि आपने कौन सी की प्रेस की थी। मतलब जो कि अगर आपने ए प्रेस किया तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, जस्ट वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और अपने पास स्टोर करवा लेगा। इसी तरह गेट सी एच ई का फंक्शन भी सेम कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, अगर मैंने ए प्रेस किया तो वो ए उस फंक्शन में स्टोर होने के साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले होगा कि आपने ए प्रेस किया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाएंगे, हम कैरेक्टर इनपुट गेट करेंगे और इसी तरह हम गेट सी एच का फंक्शन और गेट सी एच ई का फंक्शन दोनों को डिफरेंटली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया था, हम उसकी तरफ देखते हैं कि उसमें जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी उसे किस तरह रिजोल्व किया जाता है। उसके लिए डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना होगा। इसे ओपन करते हैं। हमने लास्ट एक प्रोग्राम बनाया हुआ था किलोमीटर्स के नाम से, हम उसी को ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल वो है। तो ये हमारा प्रोग्राम किलोमीटर टू मीटर्स है। इसे हम डबल क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन के ऊपर आपको ओपन आ जाएगा। सबसे ऊपर टॉप पे हमने हेडर फाइल ऐड की थी, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद मेन फंक्शन। उसके बाद हमने एक डबल टाइप के दो वेरिएबल्स लिए थे, एक का नाम किलोमीटर्स रखा था और दूसरे का नाम मीटर्स रखा। फिर स्क्रीन के ऊपर यूज़र को पता चले कि यहाँ पे किलोमीटर्स एंटर करने हैं, एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में लिखा था एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। उसके बाद स्कैन एफ स्ट्रिंग में हमने परसेंटेज डी पास किया था, एल डी, इट्स एल डी स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू एंटर करेंगे वो डबल टाइप की है वैल्यू होगी। कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, एम्पर साइन एंड किलोमीटर, वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी होती है उसको एम्पर साइन के साथ हम स्कैन एफ के फंक्शन में लिखते हैं। जो भी वैल्यू होगी वो आके किलोमीटर में स्टोर होगी, किलोमीटर को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और वैल्यूज मीटर्स में स्टोर हो जाएगी और हमारे पास आंसर मीटर्स में आ जाएगा, उसे हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दें। इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। नो वार्निंग, नो एरर, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी वेट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ को डिस्प्ले नहीं कर रहा। सो सिस्टम थोड़ा स्लो होने की वजह से और ये सी लैंग्वेज थोड़ा स्लोली वर्क कर रही होती है, इसलिए हमारी प्रॉम्प्ट स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर से डिस्प्ले होती है। यहाँ भी हम वैल्यूज़ को एंटर करेंगे किलोमीटर्स। दोबारा ओपन कर लेते हैं हमारी आउटपुट स्क्रीन। दोबारा हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे एरर शो करवा रहा है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो अभी तक उससे आपने एग्जिट नहीं किया। तो इससे पहले एग्जिट करते हैं। ये डेव की आउटपुट स्क्रीन हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, इसको एक बार डेव को बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये ऐसा क्यों स्टक हो रही। हो सकता है आप जहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करें तो आपके सामने ये प्रॉब्लम ना हो। मेरे लैपटॉप का कोई इशू हो सकता है क्योंकि ये अभी इसे एग्जिट नहीं कर रहा स्क्रीन को। और खैर, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर हमने करेक्टर टाइप इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम दो फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई का फंक्शन। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि गेट सी एच प्रैक्टिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ से किस तरह डिफरेंट है। और इसी से रिलेटेड आपका बेटा क्विज होगा और आपने क्विज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। और अगर इस
लेक्चर में कोई क्यूरी या कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क मी के ऑप्शन में आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।